हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैंने एक चीज़ महसूस की है कि बच्चों में पार्टनरशिप को लेकर, पार्टनरशिप अकाउंट्स को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुडविल का ट्रीटमेंट पार्टनरशिप में अलग अलग केस में कैसे करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें जिसमें आपकी जो कन्फ्यूजन है ढेर सारी वो सॉल्व होती रहे। तो आज हम लोग गुडविल की कन्फ्यूजन को पूरी तरह से पार्टनरशिप के अंदर दूर करेंगे। देखिए, पार्टनरशिप में जो गुडविल है वो अलग अलग केस में आती है। एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ, इसमें गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो कब क्या किया जाता है इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। इन्हें आप अपनी कॉपी में कॉन्सेप्ट रजिस्टर में नोट जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम लोग बात करने वाले हैं गुडविल पे। देखिए केस नंबर 1, केस 1 पार्टनरशिप के क्वेश्चन में नीचे जो इंफॉर्मेशन दी होती है उस इंफॉर्मेशन में सबसे पहले ये दिया रह सकता है कि गुडविल he admit and brings rupees 4,000 as his share of goodwill and 40,000 as a capital। पहला केस ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन में बहुत देखने को मिलता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा ट्रीटमेंट हम यहां लिख दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा अलग से लेकर आता है और कैपिटल का हिस्सा अलग लेकर आता है, गुडविल का हिस्सा अलग और कैपिटल का हिस्सा अलग लेकर आता है, तो हम जो गुडविल का हिस्सा लेकर आता है इस हिस्से को हम नया पार्टनर जो पुराने पार्टनर हैं उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। मतलब कि goodwill brought by new partner will be distributed among old partners in their sacrificing ratio। किस रेशियो में बांट लेते हैं, हाईलाइट करने वाली बात है दोस्तों। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। क्या बांट लेते हैं, जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है, यहाँ 4,000 रुपए लेकर आ रहा है, तो इस 4,000 को पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। और इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे, अब नया पार्टनर गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सी। मान लीजिए नया पार्टनर है तो सी कैपिटल अकाउंट और सीज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल का भी पैसा लेकर आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहां इस केस में कैपिटल 40,000 लेकर आ रहा है, गुडविल 4,000 लेकर आ रहा है, टोटल पैसा 44,000 लेकर आ रहा है, तो ये पैसा उठ लेकर आ गया। और इस गुडविल के पैसे को पुराने पार्टनर बांट लेते हैं। इसको बांटने के लिए जर्नल एंट्री करेंगे, यहां पर मैं कर देता हूं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल
टू बीस कैपिटल। अब इसे पुराने पार्टनर ने बांट लिया। ये दो जर्नल एंट्री इस केस में हम लोग करेंगे। और किस रेशियो में बांटा है? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट का केस नंबर 1 नोट कर लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं केस नंबर 2 की। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है केस नंबर 2। मान लीजिए नया पार्टनर सी है और लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल। और गुडविल का पैसा सी नहीं ला रहा है मान लीजिए। तो उस केस में क्या करेंगे? और मान लीजिए कैपिटल ला रहा है वो 40,000 रुपए और गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है। तो याद रखिएगा बिना गुडविल का पैसा लिए हुए हम नए साझेदार को प्रवेश नहीं दे सकते। गुडविल लेंगे, गुडविल का हिस्सा लेंगे, उसके बाद ही पुराने पार्टनर नए पार्टनर को फर्म में प्रवेश देंगे। तो गुडविल का पैसा जब ये ला नहीं रहा है तो कैसे लेंगे? तो इसकी कैपिटल को कम कर देंगे और कैपिटल से इसके हिस्से की गुडविल निकाल लेंगे। मतलब हमें क्वेश्चन कहेगा, इसी के साथ क्वेश्चन एक और बात लिखा होगा कि टोटल गुडविल ऑफ फर्म, टोटल गुडविल ऑफ फर्म दिया होगा मान लीजिए 20,000 रुपए। और आपसे कहेगा कि इसका ट्रीटमेंट करिए। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले सी के हिस्से की गुडविल निकालेंगे। यहां लिखेंगे सी शेयर इन गुडविल। तो टोटल गुडविल कितनी है? टोटल गुडविल है 20,000। इसमें सी का हिस्सा कितना है? तो सी शेयर 20,000। और यहां लिखा होगा कि जो सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल 40,000 और किस हिस्से के लिए आ रहा है? मान लीजिए कि सी आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए फर्म में आ रहा है। तो 20,000 का 1/4 कर देंगे। तो इसके हिस्से की गुडविल हो गई 5,000 रुपए। जो 5,000 रुपए इसके हिस्से की गुडविल हो गई, ये सी कैश में नहीं ला रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम सी के कैपिटल को ही डेबिट कर देंगे और सी के कैपिटल से पहले 5,000 निकाल लेंगे। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे? तो जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। तो सी की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। पुराने पार्टनर को हम ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इस गुडविल को बांट देंगे। मान लीजिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर है तो सी का 5,000 रुपये कैपिटल कम हो जाएगी। 40,000 में से सी की 5,000 रुपये कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि ये कैपिटल का पैसा ला रहा है, गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है। इसलिए गुडविल का पैसा इससे कम कर लेंगे और 2,500 और 2,500 ये दोनों पार्टनर ले लेंगे। सबसे पहले गुडविल का हिस्सा ले लेंगे और इसके बाद इसकी जो कैपिटल है वो 35,000 रुपये ही मानी जाएगी फर्म में। तो आशा करते हैं दूसरा केस भी आपको समझ में आया होगा। अच्छे से नोट कर लीजिए, इस केस में ये ट्रीटमेंट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 3,
केस 3। देखिए केस 3 में क्या करेंगे, आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सी एडमिट एंड सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर एंड bring capital of rupees 40,000। मान लीजिए 40,000 रुपए की कैपिटल ला रहा है, यहां भी गुडविल नहीं ला रहा है, लेकिन गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी इसका हिस्सा और फिर से कैपिटल को इसका डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन और देगा, क्वेश्चन कहेगा दूसरा पॉइंट कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स ऐसे लिखा होगा, लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट आर 12,000, 10,000, 15,000 और 16,000, या मान लीजिए फिर से लिखा हुआ है 5,000, इस तरह से लिखा है। और क्वेश्चन ने कहा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स। अगर ये दो लाइन लिखी हुई है, इस केस में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? हम सबसे पहले गुडविल ऑफ फर्म निकालेंगे। यहां पर सॉल्यूशन, टोटल गुडविल ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमें 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड कौन सा होता है? पहला मेथड होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, पहला मेथड होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा होता है एन्युटी मेथड। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड की डिटेल दी हुई है और यहाँ पे हमको गुडविल निकालनी है। इससे पहले वाले केस में गुडविल निकाल के दी थी, इस केस में हमको टोटल गुडविल फर्म की निकालनी है और उसके बाद हम सी के हिस्से की गुडविल निकालेंगे और फिर देख सी अपनी गुडविल का हिस्सा नहीं ला रहा है तो उसके कैपिटल से माइनस कर देंगे। ये काम यहाँ पे करना है। तो देखिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या है? 12,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 और प्लस 5,000, इनको जोड़ देंगे बटे 4, हमारा ये एवरेज प्रॉफिट आ गया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कि 2। तो 12 और 10 22, 22 और 20 कितना होता है? 42। तो 42,000 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जा 4, ये आपका आएगा 10,500। तो 10,500 रुपये एवरेज प्रॉफिट आ गया इंटू 2, ये आ गया आपका 21,000 रुपये, आपकी गुडविल आ गई। ये गुडविल हो गई फर्म की। अब जो हमारा सी आ रहा है वो 1/, मान लीजिए 3 हिस्से के लिए आ रहा है, यहाँ पे 1/3 हिस्सा कर दो, तो 1/3 हिस्से के लिए आ रहा है सरल करने के लिए। तो सी के हिस्से की गुडविल कितनी होगी? तो यहाँ लिखेंगे सीज, ये आप समझ गए हो, इसको रफ कर दे रहे हैं, देख लीजिए कितना हो गया। हमने गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लिया। ये क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म है। इसके बाद जब टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकल कर आ गई तो फिर क्वेश्चन हमारा केस नंबर 2 की तरह हो गया। और केस नंबर 2 में क्या हमने पढ़ा था? सबसे पहले टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकल कर आ गई 21,000 रुपए। इसमें सी का हिस्सा कितना है? सी शेयर 21,000 गुणे 1/3 हिस्से के लिए आ रहा है, मतलब सी का हिस्सा 7,000, मतलब कि 7,000 रुपए गुडविल सी को लानी ही लानी है। और सी गुडविल का हिस्सा ला नहीं रहा है, अलग से पैसा नहीं आ रहा, वो कैपिटल ला रहा है। पार्टनर को गुडविल चाहिए, तो क्या करेंगे पार्टनर फिर इस गुडविल के हिस्से को लेंगे। कैसे लेंगे? कैपिटल से घटा देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू ए टू बी, और 7,000 रुपये को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। मान लीजिए सेक्रीफाइसिंग बराबर है तो हम 3500 और 3500 में बांट लेंगे। और ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया केस नंबर 3। देख लीजिए और नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रब कर रहे हैं। अगला केस और आता है। नेक्स्ट केस में ऐसा लिख कर आएगा, केस नंबर 4, सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल या कैपिटल, मान लीजिए कि 40,000 रुपीज कैपिटल ला रहा है, एंड शेयर ऑफ गुडविल 4,000 रुपीज। और लिखा होगा दूसरा पॉइंट यहाँ पर कि ओल्ड पार्टनर विड्रॉ होल अमाउंट ऑफ गुडविल, होल अमाउंट ऑफ गुडविल। अगर ओल्ड पार्टनर पूरे अमाउंट को निकाल लेते हैं तो एंट्री क्या करेंगे, मतलब कि फिर इसका कोई ट्रीटमेंट आप करें या ना करें, बात एक ही है। क्योंकि मान लीजिए कि 4,000 रुपये गुडविल लाया, तो सबसे पहले पुराने पार्टनर इसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए यहाँ पर पहली जर्नल एंट्री होगी कि ये पैसा लाया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू सीज गुडविल। ये दोनों पैसा अलग अलग ला रहा है। गुडविल का 4,000 ला रहा है, कैपिटल का 40,000 ला रहा है, टोटल पैसा 44,000 ला रहा है। ठीक, दूसरी एंट्री करेंगे कि इसके गुडविल के पैसे को, यानी सीज गुडविल अकाउंट डेबिट, और इसके पैसे को ए और बी बांट लेंगे, टू ए टू बी, यानी कि 4,000 2,000 2,000। किस रेशियो में बांटेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे, एसआर में। तीसरी एंट्री क्या करेंगे, इन्होंने पैसे को निकाल लिया, पार्टनर ने पहले बांट लिया फिर निकाल लिया, तो अब फिर निकाल लिया तो एज कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू सीज गुडविल अकाउंट, ये पैसा इन्होंने निकाल लिया। तो कुल मिला के ये एंट्री आप करिए या ना करिए, दोनों की बात एक ही होती है। अगर आप कर देंगे तो ठीक है, आपने ट्रीटमेंट दिखा दिया तो अच्छी बात है, तो आप इसको कर दीजिएगा। ये 3 एंट्रियां आपको करनी है अगर केस ऐसा होता है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से गुडविल के मेन 4 ट्रीटमेंट पेपर में आते हैं। और भी कुछ ट्रीटमेंट हैं जिन पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो दूर तक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जिन्हें भी गुडविल में प्रॉब्लम है उन तक ये क्लास पहुंचाइएगा, और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा अगर आपको क्लास में गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आया है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।